मनोरंजन दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आइए दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। उनसे 5 साल छोटा उनका भाई भी है जिसका नाम अजिताभ है। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और माता भी कविताओं में रुचि रखती थी। दोनों एक ही कॉलेज में अध्यापक थे। उनकी माता के बारे में सबसे बड़ी जानकारी यह है कि वो इंदिरा गांधी की पक्की सहेली थी। अमिताभ बच्चन का जन्म एक नर्सिंग होम में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके एक पड़ोसी कवि सुमित्रा नंदन पंत उन्हें देखने के लिए आए। उन्होंने नवजात शिशु यानी अमिताभ की ओर इशारा करते हुए उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से कहा, देखो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ अमिताभ। तभी हरिवंश राय और उनकी पत्नी तेजी ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया, जिसका अर्थ होता है अनंत प्रतिभा वाला। समय बीतने के साथ अमिताभ को घर में अमित कहकर बुलाया जाने लगा। उनकी माँ उन्हें मुन्ना कहकर बुलाती थी। अमिताभ का नाम अमिताभ तय होने से पहले उनके पिता उनका नाम इंकलाब राय रख चुके थे। इस नाम का सुझाव उन्हें उनके एक मित्र अमरनाथ झा ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के माहौल को देखते हुए दिया था। जिस दिन अमिताभ का मुंडन संस्कार था, दुर्भाग्य से उसी दिन एक सांड उनके घर द्वार पर आया और उन्हें पटखनी देकर चला गया। इस कारण उनके सर में गहरा घाव हुआ और कुछ टाके भी लगाने पड़े। अमिताभ फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम किया करते थे। उन्होंने कुछ समय एक शिपिंग कंपनी में भी काम किया। इस दौरान उन्हें 800 रुपए सैलरी मिलती थी। कोलकाता से आने के बाद अमिताभ मुंबई आ गए। मुंबई आते समय उनके पास उनकी मां की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा एक सिफारिशी खत था, जिसकी बदौलत उन्हें उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम मिला। इस फिल्म के कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये उनकी इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। अमिताभ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ राजनीति में आए। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। अमिताभ ने लगभग 12 फिल्मों में डबल रोल किया है। फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया है। अमिताभ को प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहा जाता है। उनकी फिल्मों के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। लोग उन्हें सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं। फिल्म कुली के दौरान अमिताभ को गंभीर चोट लगी थी। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर से घूसा लगने के कारण अमिताभ को कैंडी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। एक बार तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने तो उनके परिवार वालों को यहाँ तक कह दिया था कि आप अमिताभ से आखिरी बार मिल लें। जब अमिताभ कुली फिल्म के चोट के कारण अस्पताल में भर्ती थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें देखने के लिए अस्पताल आई थी। इसके अलावा उस दौरान अमिताभ की पत्नी जया कैंडी अस्पताल से सिद्धिविनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो लगभग 6 किलोमीटर है। देश भर में अमिताभ के हजारों लाखों प्रशंसक उनकी सलामती के लिए मंदिरों गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं कर रहे थे। वर्ष 1992 में बनी फिल्म खुदा गवाह अमिताभ की बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, तब अफगानी राष्ट्रपति ने देश का आधा सुरक्षा तंत्र अमिताभ की सुरक्षा में लगा दिया था।